अवनी अपनी सास के पैरों को दबा रही थी। तभी उसकी सास निर्मला उसको एक लात मारकर नीचे गिरा देती है और गुस्से में बोलती है, नासपिटी कहीं की, तुझे बस ठूसना आता है और आराम करना आता है। पैर तो ऐसे दबा रही है जैसे हाथ में जान ही नहीं है। मरीली कहीं की, खाएगी इतना सारा, लेकिन एक काम बोल दो इसकी मौत आ जाती है। पर मम्मी जी, मैं आपके पैर दबा तो रही थी। मुझसे जुबान लड़ाएगी? आज मैं तेरी जुबान ही नहीं छोड़ूंगी। तेरी इस जुबान को काट कर तेरे मुंह से ही अलग कर दूंगी। इस तरह से अब निर्मला किचन में जाती है और अपने हाथों में चाकू लेते हुए आती है और उसकी जुबान काटने आगे आती है। तभी अवनी अपनी सास के पैर पकड़कर अपनी जुबान ना काटने को भीख मांगते हुए बोलती है, मम्मी जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मम्मी जी प्लीज। ठीक है, अभी के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन याद रखियो आगे से मुझे जवाब दिया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? चल अब मेरे लिए खाना लेकर आ, वो भी यही मेरे कमरे में। जी मम्मी जी। अवनी अब किचन में खाना बनाने लगती है और कुछ समय बाद वो अपनी सास निर्मला के पास खाना देने जाती है। निर्मला बहुत ही अत्याचारी किस्म की सास थी। वो अवनी पर बहुत अत्याचार करती थी। वो उसके ऊपर इतने अत्याचार करती थी कि उसके अत्याचारों की कोई हद ही नहीं थी, क्योंकि जिस दिन अवनी और सुमित की शादी हुई थी उसके कुछ दिन बाद ही सुमित मर गया था। निर्मला आए दिन अवनी पर जुल्म करती और बस इसलिए अवनी बहुत ही दुखी रहा करती थी। समय गुजरता है और ऐसे ही एक सुबह की बात है। निर्मला अपनी बहू से कहती है, अरे ओ अवनी बहू, आज मुझे रिसेप्शन पार्टी में जाना है, तो मेरे लिए अच्छे से कपड़े निकाल कर रख दे। आज उस पार्टी में मैं ही दिखना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अब वो दरअसल मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप पार्टी में जा रही हैं तो क्या मुझे भी आपके साथ जाना होगा? पागल हो गई है क्या? मैं तुझ जैसे मनहूस को अपने साथ लेकर जाऊंगी? अरे मैं जहाँ जा रही हूँ वो शादी का रिसेप्शन है और मैं नहीं चाहती कि तेरी मनहूसियत कहीं और भी फैले। वैसे भी मेरे बेटे को तो खा ही गई, कहीं ऐसा न हो कि तू उसके बेटे को भी खा जाए। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं मनहूस नहीं हूँ और उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी, बल्कि सारा दोष तो किस्मत का था। तू मुझसे फिर जुबान लड़ा रही है? खैर तुझे तो मैं आकर बताती हूँ। चल अभी मुझे जाने दे यहाँ से। सुबह सुबह अपनी एक गंदी शक्ल दिखाकर मेरा पूरा दिन खराब कर देती है। इस तरह निर्मला वहाँ से चली जाती है और शाम होते ही निर्मला तैयार होकर पार्टी में जाती है। एक तरफ तो निर्मला पार्टी में एंजॉय कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेचारी अवनी अपने घर में बैठकर अपने घर का सूखा खाना खा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और वो अपना सूखा खाना छोड़कर दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही अवनी अपने घर का दरवाजा खोलती है, वैसे ही उसके सामने उसकी ननद होती है और अपनी भाभी को यूं इस तरह सफेद साड़ी में देख नंदिता को एक झटका सा लगता है और वो अंदर आते हुए अपनी भाभी से बोलती है, भाभी ये क्या हुलिया बनाया हुआ है आपने यूं इस तरह ये सफेद साड़ी क्यों पहनी हुई है? अरे आज आपकी नंद आई हुई है, आज के दिन आप ऐसे बेरंग नहीं हो सकती। आओ चलो जल्दी आप रंगीन साड़ी पहन दो। नहीं नंदिता, मैं नहीं पहन सकती हूँ। लेकिन क्यों भाभी? क्योंकि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे भाई को भी नहीं छोड़ा। निर्मला की सास पार्टी से आती है और उसको देखकर नंदिता कहती है, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और आप बाहर की तरफ से क्यों आ रही हैं? आखिर कहाँ गई थी आप? बेटा मैं बाहर पार्टी में गई थी और मैं जो तुम्हारी भाभी के बारे में बोल रही हूँ वो सच है बिल्कुल। मतलब ये कि तुम्हारी चहेती भाभी तुम्हारे भैया को खा गई। What nonsense! अरे क्या वर्ड है, खा गई? भाभी आप बताओ क्या हुआ है? नंदिता तुम्हारे भैया नहीं रहे, वो अब नहीं है हमारे बीच। ये क्या बोले जा रहे हो तुम सब? मैं तो यहाँ सबको, खासकर भैया को विकास से मिलवाने के लिए लाई थी, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ बदल चुका है। इतना बोलकर अब नंदिता अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद निर्मला भी नंदिता के कमरे में जाती है और उसको सब कुछ समझा बुझाकर नीचे खाने की टेबल पर लाती है। और कुछ समय बाद अवनी उसको खाना खिलाने लगती है, लेकिन नंदिता उसके हाथों से खाना नहीं खाती और अकेले ही खाना शुरू कर देती है। समय गुजरता है और एक दिन नंदिता अवनी के कमरे में आती है और अपनी भाभी को अपने हाथ में लिए लाल लहंगे की तरफ रोता हुआ देख वो अपनी भाभी के पास आती है और उसे बोलती है, भाभी आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। तो आप ये लाल लहंगा क्यों लेकर बैठी हैं? भाभी
ये तुम्हारे भैया ने दिया था नंदिता, और मैंने अपनी शादी पर इस लहंगे को पहना था। वाओ, नाइस, अच्छा है भाभी, ये लहंगा बहुत अच्छा है। भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक बात कहूँ? हाँ नंदिता, कहो ना, क्या बात है? वो दरअसल कुछ दिनों बाद यहाँ पर विकास आएगा और मम्मी से मेरा हाथ मांगेगा, तो मैं चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हो तो आप मुझे ये लहंगा दें, क्योंकि ये सच में बहुत खूबसूरत है। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही इस लहंगे से। ले लेना नंदिता। थैंक यू भाभी। इस तरह अब नंदिता वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद विकास नंदिता के घर आता है और ऐसे ही नंदिता की शादी विकास से तय हो जाती है। अब घर में जोरदार शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी विकास वहाँ आता है और उसका पैर फिसल जाता है। जैसे ही विकास का पैर फिसलता है वैसे ही अवनी वहाँ आ जाती है और पैर फिसलने की वजह से विकास अवनी के ऊपर गिर जाता है और ये सब कुछ निर्मला देख लेती है। वो ये देखते ही ना आओ देखती है ना ताओ, वो तुरंत उनकी फोटोज ले लेती है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए अपनी बेटी नंदिता को आवाज लगाती है। नंदिता, नंदिता बेटा देख तो जरा यहाँ क्या चल रहा है। क्या हुआ माँ? बेटा यहाँ पर रंगरलियां चल रही थी तेरी भाभी की। ये क्या बकवास कर रही हैं आप माँ? और ये कैसे वर्ड्स यूज कर रही हैं? भाभी क्या हुआ है? वो नंदिता, मैं यहाँ से जा रही थी और सामने से विकास आ रहा था। विकास का पैर फिसला और वो मेरे ऊपर आकर गिर गया। विकास, सही से संभल कर चला करो। और माँ, आप इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रही हो, उसका पैर फिसल गया था। इस तरह नंदिता वहाँ से चली जाती है, लेकिन निर्मला की नफरत अवनी के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और वो उसको देख बोलती है, वो तो भला है मेरी बेटी का जो उसने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया, नहीं तो आज पता नहीं क्या होता। पर मम्मी जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आखिर मैंने किया क्या है और मेरी क्या गलती है जो आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रही हैं? गलती? तेरी गलती ये है कि तू यहाँ आई और मेरे बेटे को तू खा गई। खैर छोड़ इन सबको, मैं तुझे एक चीज दिखाना चाहती हूँ, देखेगी? नहीं। अरे आजा, देख ले। अब क्या था, जबरदस्ती निर्मला अपने फोन में विकास और अवनी की फोटोज दिखाती है और उस फोटोज को देख अवनी रोते हुए बोलती है, मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जानती हैं ना ये। आप इसको डिलीट कर दीजिए प्लीज। कर दूंगी, पहले उस लाल लहंगे का राज बता, आखिर क्या है उस लाल लहंगे में? मम्मी जी, उस लहंगे में कुछ नहीं है, वो बस मुझे मेरे पति ने और आपके बेटे ने मुझे गिफ्ट में दिया था और अब वो लहंगा मैं नंदिता को देने जा रही हूँ। बहू बहू बहू, कितना झूठ बोलते हो ना तुम। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि वो लाल लहंगा हीरो से जड़ा हुआ है? देखो, वो लहंगा तुम नंदिता को देने से मना कर दो और वो लाल लहंगा मेरे नाम कर दो। पर मैंने वो लाल लहंगा नंदिता को देने का वादा किया है। लेकिन अब मना कर दो, क्योंकि उस लाल लहंगे को मेरे सिवा कोई नहीं ले सकता है। अरे कैसी माँ हैं आप? एक औरत होती है, वो चाहती है कि मेरा सब कुछ मेरे बच्चे को मिले, लेकिन आप है कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हैं। हाँ, क्योंकि मैं इस घर नहीं, यहाँ की एक एक चीज को हथियाना चाहती हूँ। पहले तेरे ससुर को मारा, उसके बाद तेरे पति को, यानी मेरे बेटे को। अब ये नंदिता मेरे सर पर मंडरा रही है। इसको भी ठिकाने लगाने की सोच रही थी, लेकिन इसको ठिकाने लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो शादी करके जा रही है। लेकिन उसके बाद भी मेरा कांटा तू रहेगी। खैर, तुझे तो मैं जैसे तैसे झेल ही लूंगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी विधवा बहू के पास लाल लहंगा है और वो लाल लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं, हीरो का जड़ा लहंगा है, तब मैंने उसको हथियाने की सोची। लेकिन तूने इसको दान में दे दिया। इसलिए अगर तू अपनी और अपनी ननद की सलामती चाहती है तो वो लाल लहंगा मुझे दे दे। मम्मी जी, आपने पापा जी और मेरे पति को मारा और नंदिता को भी मारने की सोच रही हैं। लेकिन क्यों? आप इतनी बेरहम माँ कैसे हो सकती हैं? क्योंकि ये दोनों मेरी सौतेली औलाद है। मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है। जब ये दोनों छोटे थे तभी इसके पिता ने मुझसे शादी की, और जब मैं यहाँ आई तो मेरा लालच और भी बढ़ गया। मैं अपना लाल लहंगा हरगिज नहीं दूंगी और आपका ये चेहरा मैं नंदिता को दिखाऊंगी। तभी वहाँ पर नंदिता आती है और उन दोनों से कहती है, आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है भाभी, मैंने सब कुछ सुन लिया। माँ, अगर आपको पैसे और प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो एक बार बोलती तो आपने ऐसा क्यों किया? मुझे अनाथ क्यों बनाया? लेकिन कोई बात नहीं,
अब इसका इंसाफ मैं या भाभी नहीं बल्कि पुलिस करेगी। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, कुछ ही देर में आती होगी। तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है, क्या सबूत है तेरे पास? उसकी ये बात सुनते ही नंदिता अपने फोन में निर्मला की वीडियोस दिखाती है जिसमें वो अपना गुनाह कबूल कर रही थी। अब क्या था, उस समय पुलिस आती है और निर्मला को अरेस्ट करके ले जाती है। तो वहीं अब नंदिता भी शादी कर लेती है अपनी विधवा भाभी का लहंगा पहनकर, और अब सब सुकून से रहने लगते हैं।